सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आपको पता है कि इस मुल्क में कभी खुशी कभी गम होता है। वाह। अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं, मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं। तो बस आपसे आप जब भी पूछेंगे कि क्या हाल है तो मैं यही कहूँगा कि आपने समझ जाना है। सर मैं समझ जाऊँ, यानी कि आप कह रहे हैं आप दो एक्सट्रीम्स पे खेल रहे हैं सर। बिल्कुल, या खुशी है या गम है, अब दरमियाना रास्ता है नहीं, कोई रह नहीं गया माली दरमियाना रास्ता। सर ये बेहतरीन बात है और यही सर यही फ़लसफ़ा आपका हम जो है अगर इम्प्लीमेंट करें हुकूमत के ऊपर तो बड़ा फिट बैठता है सर कि यार ये गम वाला जोन है या खुशी वाला जोन है, दरमियाना काम हम नहीं रहना सर। कुछ भी नीम नहीं है सर, हमने अब एक्सट्रीम्स पे जाना है। सर देखिए, मौसम की जैसे जैसे शिद्दत आती है तो उसी तरह आप पानी भी शदीद गर्म या शदीद ठंडा आप चाहते हैं। वो नीम वाला जो है ना, नीम तो होता है बड़ी मतलब जहाँ पे सारा साल 26 रहता हो। हाँ। तो वो तो ये आपको पता है कि पाकिस्तान तो वो मौसम ही नहीं रखता सर। बिल्कुल। और सर यहाँ पे ऐसा कौन सी कोई शख्स है सर जो कि चाइना वाली पॉलिसी अपनाता है? सर चाइनीज़ और जापानीज़ जो हैं उन्होंने बहुत साल पहले एक फ़ैसला किया था कि यार जो की टू सक्सेस और की टू हेल्थ बेसिकली है वो है कि नीम गर्म पानी जो है ना वो हर वक्त आपने पीते रहना है। यहाँ पे सर पानी की सर क्या मुझे बताएं सर को है अंडरस्टैंडिंग कि पीना है तो ठंडा पीना है, जैसा भी हो ठंडा ग्लास होना चाहिए। जो भी शख्स सर आके कहता है ना कि यार दरमियाना दे दें, सर वो अगला बंदा जो डाल रहा होता है पानी उसके लिए, जिसने मिक्स करना है उसको, वो कांपना शुरू हो जाता है। उसको आता ही नहीं सर करनी, एक चीज़ आती नहीं हमें करनी। सर देखिए, जिस मुल्क में या जिस कम से कम शहर में हम हैं 9 महीने 52 डिग्री सेंटीग्रेड होना, वहाँ पे कोसा पानी या ख़ास तौर पे नीम गर्म पानी बहुत मुश्किल है। और मैं वैसे जो है ना मुतालियाती दौरे पे, प्लीज़ मेरा कुछ चाइना का वीज़ा लगवाए, मैं जाके ये देखना चाहता हूँ कि चाइना के उन शहरों में जहाँ पे शदीद गर्मी है क्या वहाँ भी लोग नीम गर्म पीते हैं या नहीं पीते? सर पीते ही होंगे सर वो ज़िंदगी में सर बड़ा कुछ कर रहे हैं। सर आपने चाइना का भी जिक्र कर दिया, पानी का भी जिक्र हो रहा है, हालांकि उसका ताल्लुक कोई हमारी स्टोरी से नहीं है, लेकिन सर हम फिर आ ही जाते हैं सर वीपीएन्स के ऊपर। सर तो वीपीएन सर एक अजीब सी चीज़ हमारे माशरे के अंदर क्रिएट हो गई है कि हैं तो वो हर जगह एक डिफरेंट उनका मकसद होता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ कही जाती है जहाँ पे मोतबर मुल्कों में यूज़ किए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर वीपीएन्स की जो ज़रूरत है वो इस वजह से पैदा होती है कि आपने अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ एक्सेस करनी है जो कि हुकूमती लेवल पे बैंड है, जो कि काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि चले एक लिहाज से गलत भी है। मतलब अगर हुकूमत ने एक चीज़ बैन कर दी तो आपको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। उस तरफ सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत बैन कर देती है लेकिन यहाँ पे चल ही रही हैं, उनमें से ये भी शामिल कर लें उस लिस्ट के अंदर। अच्छा, उसके साथ साथ जब से यहाँ पे ट्विटर एक्स जो है उसका एक सीन ख़राब हुआ है, उसके अंदर जो कॉन्टेंट उसका जो है वो हमें हुकूमती लेवल पर वो कह रहे हैं हमें ठीक नहीं लग रहा। और ज़ाहिर है वो पूरा प्लेटफॉर्म बंद नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत उसको खुद भी इस्तेमाल करती है। हुकूमत ने मतलब ये नहीं मैं कहूँगा ये कि सेल्डमली कभी कभार इस्तेमाल कर ली थी, बल्कि हुकूमत हर वक्त ही ट्विटर का किसी न किसी तरह इस्तेमाल कर रही होती है। तो जब वो बंद हो गया तो आम शहरी जो हैं जो ट्विटर से काम लेते हैं, मतलब एक होती है सोर्स ऑफ न्यूज़ और दूसरा उसका सोर्स ऑफ ओपिनियन होता है वो कि अपना ओपिनियन आप आगे पेश कर दें आवाम के लिए, और दूसरा ये कि आप किसी किस्म की न्यूज़ उससे आप अट्रैक्ट कर लें। तो इसलिए लोग ट्विटर यूज़ करते थे, बंद हो गया। उसके बाद वीपीएन्स के अंदर एक बहुत बड़ा फ्लो आ गया, लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिए फ्री वीपीएन्स, पेड वीपीएन्स, फलाना वीपीएन, ये वीपीएन। आज वो आखिरी दिन है सर जब तक जो अनरजिस्टर्ड हैं वीपीएन्स वो चलने दिए जाएंगे। उसके बाद से अनरजिस्टर्ड वीपीएन्स जो अगर किसी को पकड़ा गया शख्स जो है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। रजिस्टर्ड वीपीएन क्या होता है सर? बेसिकली आप हुकूमत के पास जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि जी मैं वीपीएन यूज़ करता हूँ फलानी वजह से और मेरा काम है, कारोबार है, उसके लिए मुझे चाहिए होता है ये, क्योंकि मैंने बाहर की वेबसाइट्स एक्सेस करनी है और चीज़ें करनी है, और हुकूमत अगर आपकी बात मान जाए आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। अनरजिस्टर्ड की तादाद बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको याद होगा हमने आज से 1-2 महीने पहले खबर की थी कि रजिस्टर्ड वीपीएन्स की तादाद जो है वो गवर्नमेंट का बहुत कम है, बहुत कम लोग इसके लिए अट्रैक्ट हुए। सो गवर्नमेंट ने सर वही पॉलिसी अपनाई जो FBR के अंदर भी हमें नज़र आती है और चीज़ों में होती है कि यार अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे ना तो फिर हम ऐसे करेंगे। तो सर वो ऐसे वाला जो रूट है वो अब फाइनली होने को जा रहा है, जिसके अंदर अगर आपका वीपीएन रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पे सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा देखिए, इसमें ना आपने सेंसरशिप की तो बात कर ली, लेकिन अब ज़रा सेंसरशिप पे आएंगे एंड पे। शुरू में बड़ी बुनियादी चीज़,
और वो ये है कि ये सेंसरशिप वाला मसला तो सहाफ़ियों का है, या जो बहुत एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, क्या कहते हैं, लोग जिनको बहुत शौक है, उनका मसला है। अदरवाइज़ तो मतलब इतनी नो बिग डील। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो आईटी का बहुत ज़्यादा काम है, एक तो ट्विटर पे हम मार्केटिंग करते हैं डिजिटल, ठीक है, बिकॉज ट्विटर इज़ अ प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक फेसबुक एंड अदर्स प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर इन्होंने तो शायद इनिशियली बंद किया बिकॉज ऑफ सेंसरशिप पाकिस्तानी हुकूमत ने, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया आईटी सेक्टर को। वो कैसे हो गया? पाकिस्तान में बहुत लोग वीपीएन यूज़ करते हैं आईटी वाले, क्योंकि मसलन अगर कोई अमेरिका में बैठे डॉक्टर्स की फाइलें मैनेज कर रहा है तो उसको पेशेंट्स का रिकॉर्ड निकालना है। अब वो पेशेंट का रिकॉर्ड अगर कोई पाकिस्तान से बैठ के निकाल रहा होगा तो उसको वो रिकॉर्ड निकालने की इजाज़त नहीं देगी यूएस गवर्नमेंट। ये बेसिकली लगाते हैं वीपीएन, ये उधर शो करते हैं कि हम अमेरिका में ही बैठे हैं, तो दे कैन पुल आउट द डॉक्यूमेंट्स। इसी तरह बहुत सारे काम है, उनके डिश टीवी लगानी है, उनके मोबाइल, उनकी आपने बैंक्स के, अगर आप उस पे हैं, कॉल सेंटर पे हैं, आप कुछ भी हैं, आपको वीपीएन चाहिए। अब बात यह है कि जब वीपीएन बंद होता है ना, तो चले सहाफ़ियों का तो नुकसान सरकार चाहती होगी कि हो जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो आईटी वालों का नुकसान है, ये तो सरकार नहीं चाह सकती ना हो, क्योंकि वहाँ ये तो डॉलर लेके आते हैं वहाँ से यहाँ। अच्छा, इन्होंने स्कीम लॉन्च की कि जी आप ऐसा करें, रजिस्टर करवा लें तो हम जो है आपका खोल देंगे। अच्छा, थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की आईटी एसोसिएशन के जो सदर थे वो आमना खटाना के शो पे आए हुए थे, बोल न्यूज़ पे, और उन्होंने बड़ी ही रीज़नेबल बात की। उन्होंने कहा जी कि आप हमें कहते हैं कि हम अपने रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास आ जाएं, हम आ जाएंगे, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं कोई किसी एक कंपनी का वीपीएन इस्तेमाल करता हूँ, आप किसी और का करते हैं, हम गए अपना सिस्टम लेके, हमने कहा जी कि ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारा है, तो आप इसको रजिस्टर करने, आपने रजिस्टर कर लिया। लेकिन कितने लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड भी चल रहे हैं? सो सब ने डाला, अपना पिंग डाली, वो एक डाटा पैकेट जिसमें आपकी पिंग भी थी, उनकी भी थी, मेरी भी थी, वो सारी आई। बीच में से आपकी जो टनल है, जो कि जाहिर है छोटी होगी, उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो है रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है। तो हुआ क्या कि जो बंदा रजिस्टर्ड है, स्लो तो उसका इंटरनेट भी हो गया ना। वो ये कहते हैं कि आप ये रजिस्टर करने के बजाय आप ऐसा करें कि हुकूमत पाकिस्तान अपना वीपीएन बना ले और हमें कहे कि यार ये हमने, पाकिस्तान ने अपना वीपीएन बनाया है और ये हमने ऐप स्टोर पर रख दिए, आप ऐसा करें कि ये डाउनलोड करके इस्तेमाल करें और आप उस वीपीएन को, सरकार जो है वो यूज़ करे एज एफबीआर। ये अब आगे मेरा आगे से मशवरा है कि एफबीआर क्या करता है कि आप जितनी लोग फाइलिंग करते हैं वो सारी थोड़ी खोल के बैठ जाते हैं कि इसने क्या फाइल की है, इसने क्या फाइल की है। रैंडम पिकिंग होती है। जब आपको लगता है ना कि कुछ गलत हो रहा है तो फिर आप वो खोल के देख लेते हो। इससे क्या होगा, स्पीड मुतासर नहीं होगी। अगेन ये मैं सहाफ़ियों के लिए बात ही नहीं कर रहा, जो लोग हुकूमत पे मनफी तनकीद करते हैं मैं उनके लिए बात ही नहीं कर रहा। मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ जो बेचारे आईटी का काम करते हैं, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में। ठीक है, ये तो हो गया उनका मामला। अच्छा, अब बात ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि जी कल से बंद, अब वो बंद क्या है? बंद मतलब ज़ाहिर है बंद तो नहीं कर सकते। यही है ना कि कल से कार्रवाई हो जाएगी आप पे, जो भी उन्होंने 2 साल 3 साल कैद या जो भी जुर्माना रखा होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, लागू होगा। फिर वही बात है कि पूरा पाकिस्तान है, ठीक है। अब क्योंकि अब तो अक्सर ऐसे होता है कि आपका व्हाट्सएप का मीडिया नहीं डाउनलोड हो रहा होता, तो ये क्या करेंगे? अब ये आगे ना, अगेन ये मैं ना, मेरा शक है, ये आप कंस्पिरेसी थ्योरी कह लें इसको, आप मतलब कुछ भी कह लें, कोई इसके पीछे बेसिस नहीं है मेरे पास। लेकिन वो ये है कि जी अभी ये फिलहाल किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब किसी को पकड़ना होगा ना, तब उसको पकड़ना चाहे किसी भी चीज़ पे है। वो तो आपको पता है यहाँ पे चार्जशीट बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, मेहनत किसी से नहीं होती। तो वो कहेंगे पकड़ के जब किसी को रगड़ा देना ना, तो कहेंगे भाईजान वीपीएन तो ये करता ही होगा इस्तेमाल। तो ये एक इनके हाथ में एक टूल आ जाएगा जो कि मुझे खतरा लगता है, एक और दफा लग जाएगी। एग्जैक्टली सर अच्छा, ये सारा कुछ सर साइबर सिक्योरिटी के माध्यम में हो रहा है ना, मैं हुकूमती मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ। तो सर साइबर सिक्योरिटी के अंदर तो और बड़े मसले मेरे ख्याल में। वीपीएन क्योंकि एक मशहूर हो गई चीज़, तो उसके ज़रिए अब हुकूमत जो है वो कह रही है कि तमाम साइबर सिक्योरिटी मसाइल जो है वीपीएन से जन्म लेते हैं। अच्छा ओके, चलें मान भी ली ये बात। क्या आपका डेटा सारा सबका सिक्योर है? क्या डेटा जो है वो लीक नहीं होता? मुझे आप ये बता दें। और इसके अंदर हमारी अनफॉर्चुनेटली, मैं ये माजरत से कहता हूँ, बड़ी हमारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं
वो भी इसके अंदर ज़रा ना जवाबदेह हैं। सर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाकी चीज़ों का जो फ्रॉड रेट है वो ज़रा उठा के देखें ना, उसके फिगर्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने में बिलीव कर रहे हैं। एक तरफ देखें ना, मसला ये होगा कि हम कह रहे हैं जी कि आप ऑनलाइन की तरफ जाएँ, आप माइक्रो फाइनेंस एप्लीकेशंस भी इस्तेमाल करें, उसके ज़रिए अपनी बिलिंग करें, उसकी जगह अपने हुकूमती जो वाजिबुल अदा रकमें हैं वो भी दें उसके अंदर, उसके अलावा अपने बिल्स भी दें, उसके अंदर सब कुछ उसके साथ थ्रू करें आप, और उसके अंदर एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एसोसिएटेड है उसके साथ। उसके बाद वो कहते हैं यार कि हमारी अब लिंकेज है पाकिस्तान की 2 या 3 ऐसी चाइनीज़ होलसेल मार्केट से जिनसे आप चीज़ें यहाँ पे ऑर्डर करते हो, वहाँ यहाँ आ जाती हैं और वो लीगली आती हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं होता, वो गवर्नमेंट अलाउ करती है उनको आने के लिए। उसमें कई चीज़ों पे आपको कस्टम पे करना, कस्टम पे करते हैं आप, वो इंक्लूडेड होता है। मतलब आपके पोर्टल पे जब आप ऑर्डर करते हैं वो कस्टम करके आपको फाइनल प्राइस देता है ताकि आपके घर तक चीज़ पहुँचे। उसमें आप डालते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालते हैं, उससे आपकी पेमेंट होती है। वो क्या COD नहीं होता इन चीज़ों पर। और उसमें जो आप यूज़ करते हैं जब क्रेडिट कार्ड, तो उस क्रेडिट कार्ड पे तकरीबन अब 19-20% टैक्स कटना अलहदा से शुरू हो गया। अच्छा, वो बात होगी। सो अब इतना ज़्यादा फ्रॉड रेट है। आप बाहर ट्रैवल करके आते हैं, आपका कार्ड निकल जाता है वहाँ से, वो चलें बाहर का मसला है। आप यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका कार्ड निकल जाता है यहाँ से। उसके अलावा हमने देखा है सर बाद में यहाँ पे लीक्स भी बड़ी हुई, लोगों के पासपोर्ट्स हो गए, ID कार्ड्स हो गए, नादरा का पूरा सिस्टम हो गया। तो ये सारा कुछ जो है अगर मुझे बताया जा रहा है यार VPN इज़ द मेन थिंग, या चले वो ये भी नहीं कह रहे कि VPN इज़ द मेन थिंग, कहते हैं इस वक्त VPN से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी को ख़तरा किसी चीज़ का नहीं है। मेरा ज़हन ये नहीं मानता। मेरे ख्याल में और बड़ी चीज़ें जो हैं आपको बतानी पड़ेंगी हमें, क्योंकि VPN जो है वो एक बड़ी टारगेटेड चीज़ बन गई है कि उसमें आप फ़ौरन बता सकते हैं कि शख्स सबको यूज़ करने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर अब वो कह रहे हैं कि रजिस्टर करें आप जाके। अच्छा, और दूसरी जो बाकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर वो लोग कहते हैं जी कि वो तो हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, उसके और ग्रुप्स हैं। ओके फाइन सर, रजिस्टर कराना है इसको कोई आसान चीज़ है। मैंने एक शख्स की उस दिन एक पूरा बयान पढ़ा, वो मतलब बड़ा रीज़नेबल बंदा है कि जी मैंने करवाया रजिस्टर अपना, उसके बाद ना मुझे लॉगिन एक्सेस मिल रही है, ना मुझे अपना जो पोर्टल है वहाँ पे एक्सेस मिल रही है, ना वो चल रहा है, इंटरनेट मेरा स्लो हो गया है, चीज़ें मेरी ख़राब हो रही हैं, हेल्पलाइन फ़ोन नहीं उठा रही। तो देखिए, अगर तो आपने ऐसे करना है कि आप रजिस्टर करें, रजिस्टर करने का प्रोसीजर है क्या किसी ने बताया? कोई सर इश्तेहार देखा है आपने आज तक? कोई हमें ट्यूटोरियल बताया, को हमें जगह बताइए जहाँ जाके रजिस्टर करवाना है? तो क्यों रजिस्टर कराएं लोग? यहाँ पे लोग मसा अपनी टैक्स फाइल करने को होते हैं और वो आपने इतना महंगा सिस्टम लगाया हुआ है जो कभी कभार चलता है कभी नहीं चलता। तो यहाँ पे आपके ख्याल में 24 करोड़ के अंदर सर मैं कहता हूँ चले सर 50 लाख बंदा भी है जो VPN इस्तेमाल करता है, जो चले ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ, कम होंगे। आप कह रहे हैं वो बंदा जो है सारे का सारा कहाँ जाके रजिस्टर कराए? को आपने ऑनलाइन वेबसाइट बनाई है, को वेबसाइट के ऊपर आपकी वो सिस्टमेटिकली चलती है, कैसे करेंगे ये सारा कुछ? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ ही नहीं आ रही कि बस उन्होंने एक दिन किसी को आया कि यार मैं ऐसा कहता हूँ, हम कह देते हैं कि यार कल से बंद है। अभी तो सर मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी खबर चल रही है कि इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाएगी। सर यहाँ पे ना असल में मज़ेदार बात पता है क्या है? ये है द सीज़न ऑफ एक्सटेंशंस कि भाई आप ना FPR का जो टैक्स नहीं पे किया ना, आपने ना पे किया ना, बड़ी बुरी होगी आपके साथ, चलो एक्सटेंशन ले लो एक। अच्छा आप नहीं कर रहे ना, चलो एक और एक्सटेंशन ले लें। मेरे तो ख्याल में अभी तक एक्सटेंशन चल रही है। इसके ऊपर क्या होगा? आपने आप ना किया ना, आपके घर पुलिस आ जाएगी, आपको उठा के ले जाएंगे हम, आपके ऊपर छापा पड़ जाएगा। ये मैं तो कहता हूँ एकदम कर देना। ये इससे बेहतर चीज़ क्या है सर कि कोई शख्स जो VPN इस्तेमाल करता हो, चले ना उसका टिकर, उसकी इमेजेस लगी हों, हथकड़ियाँ लगाई हों सलाखों के पीछे कि जी शख्स ने क्या किया है, इसने VPN अपना रजिस्टर नहीं कराया था और VPN यूज़ कर रहा था, चलें फिर कर दें। हाँ जी, लेकिन वो मतलब ज़ाहिर है हम ये जो है ना मजाक में बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि इस तरह के अगर विजुअल्स आ गए तो उसके बाद जो आपके यहाँ पर काम करते हैं फ्रीलांसर्स या जो कंपनीज़ हैं जो IT से मुंसलिक हैं, जो ख़ास तौर पे बाहर के क्लाइंट्स का काम करती हैं, वो उनकी फ़्लाइट रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो जिसको मौका मिलेगा वो भागेगा यहाँ से। सो इस दिन से डरना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और फिर इसके अलावा जो है ना, मतलब देखें, ये आपका जो VPN है, सबसे पहले बैठ के कुछ सीरियस किस्म की डिबेट होनी चाहिए थी। हमें तो यही नहीं पता कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर कितनी नशिस्तें हुई, हमारे साथ किसी ने शेयर नहीं की, बल्कि शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब तो जो है सरकारी चैनल आपका पार्लियामेंट की जो इजलास होती है वो लाइव दिखाता है। सर मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी कता कलामी माफ़, कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसके ऊपर बात हो सकती? सर पार्लियामेंट में तो MNAs होते हैं, हर MNA का ट्विटर पेज है, हर MNA वहाँ से ट्वीट करता है, उनका कैसे बंद कर सकते हैं? मतलब सबसे पहले तो असेंशली तो ये होना चाहिए ना
कि VPN जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड, सबसे पहले आप अपने PTA के अंदर सबका, आप पार्लियामेंट सारी जो है सूबाई और फेडरल जो है उसके VPN सबके रजिस्टर करवाएं। भाई अगर किसी ने ट्वीट करनी है, इंक्लूडिंग माजरत के साथ, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट करनी है, एक्स को यूज़ करना है, तो उनके पास रजिस्टर्ड VPN है, हमें प्रूव कर दें इस बात, तो हम भी कराना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, अब वो ना ये कर देंगे। मेरा फिर वही जो मेरा ख्याल है ना कि जी इस पे 4 इजलास हुए होते हैं, इस पे एक गर्मा गर्म बहस हुई होती, सारे मेरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस हुए होते। इसी तरह IT के जो है पाकिस्तान में प्रोफेशनल्स, उनको बुला के उनसे राय ली गई होती। मैं एज ऑडियंस अपनी TV पे ये सारा कुछ देखता और उसके बाद मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इसको समझता। तो मैं एक्चुअली आउट ऑफ द शायद वे जाके हुकूमत का साथ देता। अब इस वक्त ये जिस तरह हमें बैठे बैठाए ऊपर से एक ऑर्डर आ गया ना, ठीक है अपनी जान बचाने के लिए कर देंगे, लेकिन सब हुकूमत पे शक कर रहे हैं। जिस तरह से आपने साथ में ये बात की कि क्या इससे इंपॉर्टेंट और कोई बात नहीं था, बहुत माजरत, मैं कल वाली एक चीज़ रिपीट करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपका इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान क्या चाहता है, ख्वाहिश है कि जी बाहर की इन्वेस्टमेंट किस तरह पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान की कई वेबसाइट्स हैं जो बाहर कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें खुलती ही नहीं। मुझे ये बताएं, पूरा SIFC बनाने का मकसद क्या था कि जी रेड टेपिज्म बहुत है तो क्विक होना चाहिए सारा कुछ। अगर यहाँ पे एक बाहर का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है और वेबसाइट ही नहीं खुल रही, तो ये कैसे वो करेगा। PSX तक की वेबसाइट कई ऐसे मुल्क हैं जहां से एक्सेस नहीं की जा सकती। आप कैसे समझते हो कि बाहर का इन्वेस्टर यहाँ आ जाएगा? सर एक तो ये होगी बात सर, बाकी आखिरी बात सर ये इसके अंदर है कि अभी तो ये शुरू कर रहे हैं ना, और अब ये सिस्टम अगर चल पड़ा कि जी लोग पकड़े जाए, लोग डर रहे हैं, कल को अगर इसी जैसे ट्विटर X बंद की है, कल वो कहें जी एक फलानी वेबसाइट जो है वो भी अब नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको बंद कर देंगे, आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एक हुकूमत के लिए दरवाज़ा खुल भी रहा है और फ्रीलांसर्स और IT सेक्टर की दरवाज़ा बंद हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अब आपको ले जाना पड़ेगा सर ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट हो रही है? नहीं सर, वो और भी कुछ करते हैं सर, पूरा मुल्क है सर, पूरा मुल्क है, वो तो कॉन्टिनेंट है सर पूरा तकरीबन तो क्रिकेट के अलावा भी और बड़ी चीज़ें करते हैं सर। उन्होंने ऐसी कानून साजी कर छोड़ी है सर ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि दुनिया में और कहीं उसकी मिसाल फिल वक्त आपको नहीं मिलती। उसके अनासर आपको ज़रूर दुनिया के कुछ जगहों पे मिलेंगे, जिसमें अमेरिका एक हद तक है, जिसमें UK है और जगहें होंगी, लेकिन जिस तरह से जिस अंदाज़ में ऑस्ट्रेलिया ने ये चीज़ करने की कोशिश की है, मेरे नज़दीक और किसी मुल्क ने ये सक्सेसफुली नहीं कर पाया सर। उनकी पार्लियामेंट ने थ्रू मेजॉरिटी ये एक कानून साजी की है और इसको पास करवाया कि 16 साल से कम उम्र जो शख्स है, जो शहरी है वहाँ का ऑस्ट्रेलियन, वो सोशल मीडिया नहीं एक्सेस कर सकता। अब इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी ये है कि इन्होंने पहले इसको प्रपोज़ किया, जब प्रपोज़ किया तो इस पर बड़ी तनकीद हुई और बहुत लोग जो थे वो कहते हैं ये ठीक है। उसके बाद उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए बड़े सिस्टमेटिकली इस चीज़ को करते रहे और फाइनली आज से 2 दिन पहले उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा अपनी पार्लियामेंट से पास करवा लिया। और वो पार्लियामेंट में ज़रूर बहस हुई होगी, लोगों को पता होगा कि इस पर बहस चल रही है, हमारी तरह उतो नहीं आया। अच्छा सर वो बहस बूस होकर किया नहीं, ऑब्वियसली सर जाहिर है उसके ऊपर कुछ डिलिबरेशन हुई होगी तो ये यहाँ तक पहुँची है, वरना सर अगर यहाँ पे ऐसी चीज़ का बस यहाँ पे ट्राई मारी है हमने भी सर, एक हद तक करने का हमने उतो से करने की कोशिश की थी, वो नहीं हो पाया। बहरहाल सर इससे अब होगा क्या, 1 साल के अंदर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं किया कि यार ये कल से अब ऐसे, ताकि मतलब जो स्टेक होल्डर थे सारे उनको ऑन बोर्ड लेके वो करना चाह रहे हैं। अच्छा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वो बैन करना चाह रहे हैं वो उनमें से है टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये 4 मेन हैं, और इनके जो और छोटे प्लेटफॉर्म्स इनके साथ मुंसलिक हैं वो चैटिंग जो ऐप्स हैं वो नहीं बैन होंगी, और जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड, वो एग्जाम्प्ट है इससे। क्यों? और तीसरे नंबर पे वो वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कि आपसे लॉगिन नहीं मांगते, अकाउंट नहीं मानते रादर, वो जो है इसके अंदर वो भी एग्जाम्प्ट। यानी कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपका अकाउंट ना भी क्रिएटेड हो आप यूट्यूब एक्सेस कर सकते हैं, सो वो एग्जाम्प्ट है इसमें से। अच्छा अब ये करेंगे कैसे, ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी बेसिकली हुकूमत जो है वो एक ऐसा मतलब IT एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एक सॉफ्टवेयर कह लें उसको या एक मैकेनिज्म कह लें वो डेवलप करेंगे
जो कि फिर दिया जाएगा इन 4 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप अपने जो साइन अप वाला पेज है उस पर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि जो मुझे समझ आई इस चीज़ से सर कि कोई भी शख्स जो कि 16 साल से कम उम्र का है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो 16 से ज़्यादा उम्र का है जस्ट टू गेट दैट एक्सेस। उसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, पेरेंट्स का कंसेंट हो जाएगा, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, उसमें आपका कोई ID कार्ड भी हो सकता है। बड़ी चीज़ें हैं जो उसके अंदर आपको विजुअली दिखानी पड़ेगी कि यार मैं असल में मेरी उम्र 16 से ऊपर है, तो आप एक्सेस कर लेंगे। अब सर इसके अंदर अगेन मुख्तलिफ चीज़ें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके भी मुहरक़ात इसके अंदर आ जाते हैं। उसके साथ साथ साइबर बुलिंग और बच्चों के साथ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो चीज़ें हो जाती हैं उसको कर्ब करना, ये वो भी बात है। और बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जिसको कहा जा रहा है एक कंजर्वेटिव मूव है, वो ये है कि जी हम नहीं समझते हमारा बच्चा 16 साल से जो कम उम्र का है उसका जहन जो है उसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर जो कंटेंट है उससे। तो ये एक बात है सर। लास्टली इसके सर ऐड कर दूं कि मैंने अमेरिका का जिक्र ही कर दिया। अमेरिका इज़ करंटली इन द प्रोसेस कि वो टिकटॉक को मुकम्मल तौर पे अपने मुल्क से बैन करने लगे। तो अगर लोग जो पाकिस्तान के बारे में बात करी, पिछले ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे ट्विटर के बारे में और एक्स के बारे में जो बंदिश है, तो ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान इसके अंदर खुद है, मतलब रीजंस बहुत मुख्तलिफ हैं। ट्विटर वहाँ पे सोशल मीडिया बंदिश ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट उनके मकसद हैं, यहाँ पे बंद होना एक्स एक डिफरेंट है, टिकटॉक अमेरिका में होना है बंद डिफरेंट है। बट पॉइंट टुवर्ड ये चीज़ पे कर रही है कि सोशल मीडिया में लोग समझते हैं अभी तक को परफेक्शन नहीं है, वो इम्परफेक्ट है और सबके लिए ठीक नहीं। जी, एक तो ये है कि मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और इसमें जब उन्होंने पूछा यंग बच्चों से, 12 साल 13 साल के बच्चों से कि ये होने जा रहा है, तो वो तो खुश नहीं थे। वो कह रहे थे कि जी हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, अब जाहिर है माँ बाप ने बहुत सारे देखे होंगे ड्रॉबैक्स जिसकी वजह से उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस पे प्रेशर डाला होगा, पार्लियामेंटेरियंस ने नतीजतन ये कानून साजी कर दी। लेकिन फिर वही बात है कि सर ये ना एक पुलिस चोर का खेल है। देखिए, आपको याद होगा जब आप बड़े हो रहे थे, मैं और आप, तो कई चीज़ें ऐसी थी जिनका हमारे माँ बाप को नहीं पता था और हम वहाँ से, वो हमारा चोर दरवाज़ा था कुछ थोड़ा सा राइट लेफ्ट करने का। अच्छा, और आई एम श्योर कि जब वो बड़े हो रहे थे तो इसी तरह उनका एक था। अभी जब आज हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वी डोंट नो एवरीथिंग, मतलब विच दे डू। आपने बड़ी अच्छी इसमें मिसाल दी, आपने कहा जी कि यूट्यूब जो है ना वो चलेगा क्योंकि वो अकाउंट के बगैर चल जाता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी मिसाल आपने क्यों दी, क्योंकि वैसे तो लोगों को लगना चाहिए कि जो यूट्यूब है दैट्स अ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, बट नो, नॉट एनी मोर, इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज नाउ यू कैन इंटरेक्ट विद द क्रिएटर, विद द कंज्यूमर, विद एवरीवन। अच्छा, अब मैं यही बात कहता हूँ कि एक तो ये आपने कहा जी सो एंड सो फाइन होगा, इतने $1 मिलियन फाइन होगा अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये नहीं करता। $40 मिलियन प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। एग्जैक्टली। अब ये नहीं पता कि वो पर एनम होगा, ये जो अमाउंट है ये किसी एक प्लेटफॉर्म को देनी पड़ेगी या ये उन चारों में डिवाइड होगी। अच्छा, उन चारों का, पांचों का रेवेन्यू साल का कितना है, हो सकता है वो सोचें कि यार इतना हम पे कर देते हैं और हम नहीं करते। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता, नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि वो जो सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब अगेन पीपल डोंट नो द डिस्कॉर्ड का क्या करना है। ठीक है, सो फीफा अगर कोई बच्चा खेल रहा है जिसमें आई एम श्योर अभी ये तो नहीं हो सकता कि उसमें लोग चैट तो करते हैं आपस में लेकिन तस्वीर नहीं भेज सकते, स्टेटस नहीं लगा सकते। अगर फीफा को लगे कि यार ये तो दिस इज अ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम, तो मैं अगर ये इंट्रोड्यूस करा दूं तो बच्चों के पास वो तो खत्म हो गया, तो वो तो इन एनी केस मेरे पास आ जाएंगे। सो अब फिर वही बात है, ये चोर पुलिस का खेल है, ये कर तो दिया है, इसके फायदे क्या होंगे, कितने होंगे, नतीजा जो इससे हम निकालना चाहते हैं वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। मसलन मैं समझता हूँ बुलिंग बच्चों की होती है और अगेन बड़ों की भी होती है, हमारी भी होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन अब हम मैच्योर हैं, उसको शायद उस तरह से दिल पे नहीं लेते। एक बच्चे, हमने ट्रोमेटिक बच्चे देखे हैं जो कि स्कूल नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके साथ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा हो गया कि नाउ दे डोंट वांट टू, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें अगेन ये, और खैर हमारे लिए बड़े अच्छा एक टेस्ट केस है कि आज से 2, 4, 5 साल बाद उनका जो नतीजा निकलेगा तो उसके बाद यहाँ पे जब कोई इस किस्म की चीज़ करेगा तो हम ये बता सकते हैं कि जी उन्होंने किया था तो ये फ़ायदा हुआ था और ये नुकसान हुआ था, आप देख लें। हाँ सर, इसमें मैं ऐड करता जाऊँ कि ऑस्ट्रेलिया ना बड़ा यूनिक है इस लिहाज से कि वो चीज़ें ना जब इम्प्लीमेंट करता है और करने को जाता है तो उनके जो अवाम है ना वो बड़ी सपोर्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ एक और मिसाल देता जाऊँ कि अमेरिका में गन कंट्रोल
का एक बहुत ज़्यादा एलिमेंट है कि बहुत लोग जो हैं जो लेफ्ट विंग पे हैं वो कहते हैं मुकम्मल बंदिश होनी चाहिए, किसी शख्स के पास ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान में एक हद तक कि हर शख्स मुंह उठा के जा नहीं सकता कि बंदूक खरीद ले और लाइसेंस खरीद ले। तो अमेरिका में तो लेकिन ये निज़ाम है कि मतलब राइट टू बेयर आर्म्स उनकी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और आप उसके ज़रिए आप जाके बंदूक जो है तकरीबन उनके सुपर मार्केट से ख़रीद के उसके बाद लाइसेंस भी ले सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्टन वेपन्स, नॉट ऑल वेपन्स, बट वेपन नॉनदलेस। ऑस्ट्रेलिया में सर एक बहुत बड़ी मैस शूटिंग हुई थी 80s में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कानून साजी करके गन्स बैन कर दी थी, और उन्होंने कहा था जी कि आप ना सिर्फ अब से लाइसेंसेस बांधें, गन्स बिकेंगी नहीं हुकूमती लेवल पे, बल्कि आपको सारी अपनी पुरानी गन्स रिटायर करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, वरना इतनी सख्त कार्रवाई। सर सब ने वापस कर दी उनको। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए में अगर देखूँ ना तो सर वहाँ पे ये चीज़ जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि देयर इज़ सम प्रेसिडेंट टू उनके जो सिटीजन्स हैं वो हुकूमत पे ट्रस्ट रखते हैं कि जी कुछ सोच समझ के कर रहे हो। बिल्कुल। बीच में आपने ना जिक्र किया अमेरिका का भी कि उसने टिकटॉक वो आजकल बंद करने के प्रोसेस में है। आई डोंट नो कि वो अब क्या प्ली ले रहे हैं। उसकी वजह कि सबसे पहले जब इन्होंने बंद किया था तो इन्होंने कहा था कि हम उसको प्ले स्टोर से हटा देंगे, लेकिन हटाया नहीं। अच्छा, दूसरी दफ़ा जब इन्होंने बंद किया तो उसमें प्ली ये ली कि जी क्योंकि इनका ऑफिस और इतने % शेयर्स अमेरिका में नहीं है, इसलिए ये सारा चाइना से ऑपरेट हो रहा है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। तो टिकटॉक ने क्या किया कि ऑफिस बना लिया वहां पर और उतने % शेयर वहां पर शिफ्ट कर दिए, और उनको ये भी बता दिया कि ये तो शायद चाइनीज ओनर भी नहीं है इसका, वो कुछ सिंगापुरियन या कोई और है। सो फिर वही बात है कि अब अमेरिका इसके पीछे प्ली क्या लेने लगा है। वी नीड टू फाइंड आउट सर। उसके अंदर बहरहाल ये भी बात है डेफिनेटली कि एक तो तरीकेकार ये होता है कि आप बस एक चीज़ आप ओवरनाइट बंद कर देते हैं, चलना बंद हो जाती है, जैसे यहाँ पे होता है कि यार चल ही नहीं रही। यहाँ पे एटलीस्ट लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया है कि यार बड़ी देर से एक चीज़ चल रही है, बड़ी देर से एक चीज़ हो रही है। बहरहाल सर इसको हम फॉलो भी करते रहेंगे। इस पर एक दो और पॉइंट्स मेरे ख्याल में मेरे भी हैं, आपके भी हैं, उनको हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ऐसे ब्रेक से पहले हम ये ऑस्ट्रेलिया ने जो रिसेंट कानून साजी की है बैन करने के लिए सोशल मीडिया को 16 एंड बिलो के लिए, उसमें बात करते हैं। उसमें मेरा एक पॉइंट था एक और, तो हमें तो सर ये बताया गया था और ये हमने चीज़ एक्सपीरियंस भी की है कि इस टूल के बगैर, सोशल मीडिया के बगैर हमारी ज़िंदगी जो थी वो क्या थी। अब तो इमेजिन भी नहीं कोई शख्स कर सकता कि इसके बगैर कोई ना कोई वो कंटेंट कंजम्पशन हो, वो शेयरिंग ऑफ ओपिनियंस हो, वो टू वे कम्युनिकेशन की जब से बेहतरीन मिसाल जो है वो शायद ये है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हम इन सब चीज़ों को जो बैन करना शुरू कर देंगे, एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और हमारे जैसे मुल्क जो देख के कहेंगे देखो जी उन्होंने भी किया तो हम भी ये कर सकते हैं। तो ये तो आई थिंक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स वाली अप्रोच है। आया उस प्लेटफॉर्म को नहीं रेगुलेट होना चाहिए कंट्री टू कंट्री के फेसबुक और बाकी जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसके ऊपर लिमिटेड फीचर्स दे दें अपने 16 एंड बिलो लोगों को। चीज़ें वही हो, मुकम्मल बंदिश भी मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो दुनिया से कम्पीट करना चाहते हैं वो एक हद तक शायद हैंडीकैप्ड हो जाए कि जी हमें अप टू द एज ऑफ 16 इस चीज़ का पता ही नहीं था, अब हम यूज़ करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ पे तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है। हर साल को 5-6 नए फीचर आते हैं, जो 5-6 नई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, कंटेंट को अपना और वाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ कोई शख्स महरूम रह जाए तो शायद एक गलत बात हो जाए। जी यकीनन ये ना कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसका कोई बहुत ब्लैक एंड वाइट हल सलूशन निकाला जा सके। दोनों तरफ बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखिए एक तो पहली सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 16 साल की उम्र तक जो बच्चा होता है वो उस बहुत सारे डिसीजंस कानूनी तौर पर नहीं ले सकता, वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है। मतलब वो शायद अपनी सर्जरी भी नहीं करवा सकता जब तक उसके माँ बाप उसको कंसेंट ना दे। इसी तरह वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता। अभी ये एक बहस आने वाली है थोड़े दिनों में कि जी अब जब सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं तो अब आप क्यों नहीं करने दे रहे छोटे बच्चे को ड्राइव। ठीक है, इस पे भी अगेन ये बड़ा बहस होगी कि क्यों नहीं करने दे रहे अब। सो बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने मुकम्मल बैन तो नहीं लगाया, वो तो कह रहे हैं कि जी आप 16 साल से जब ऊपर हैं तो शौक से करें। आप उससे पहले आप अगर कर रहे हैं तो अगेन वो जो है कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हमने तो अभी बहुत एक एक्सट्रीम चीज़ों को फोकस किया है ना कि साइबर बुलिंग और ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग, हम तो इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। इनको अगर आप छोड़ भी दें और सिर्फ ये कहा जाए कि जी जो वैसे लोगों का 2 लोगों का या 2 से ज़्यादा लोगों का मिलके सोशली
एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, वो अगर हैम्पर हो रहा है बिकॉज लोगों को अब स्क्रीन के थ्रू सोशलाइज करने की आदत पड़ रही है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। अगेन आपकी बात पॉइंट बहुत सॉलिड है कि जी यही जो बच्चे हैं इन्होंने ही बाद में आईटी में जाना है, इन्होंने ही एप्स डेवलप करनी है, इन्होंने ही सोशल मीडिया के टूल्स डेवलप करने हैं। सो एक बच्चा मतलब हम जो है आजकल तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 27 साल की उम्र में जिसने मिलियनर बनना होता है वो बन चुका होता है बिकॉज ऑफ आईटी। तो 16 साल की उम्र तक जिस बच्चे ने सोशल मीडिया नहीं देखा होगा और वो ग्रैस्प करेगा आके बहुत तेजी में 1, 2, 4 साल, हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू बिकम अ मिलियनियर बाय 27? तो ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा मुश्किल है। बड़ा सर इसको हम फॉलो करते रहेंगे, देखते हैं वो साल एक उन्होंने दिए अपने आप को कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम देखना हम इंटरेस्टेड है। अच्छा आगे चलते हैं सर। जो सर डेंटिस्ट्री की जो फील्ड है सर, डेंटल सर्जरी की जो फील्ड है उसकी जो इसके अंदर एक बड़ी खबर आई है सर, वो ये है कि जो बैचलर्स है डेंटल सर्जरी का वो अमूमन पाकिस्तान के अंदर 4 साल का होता था, उसको 1 साल बढ़ा दिया गया, अब वो 5 साल का होगा। तो इसके अंदर बेसिकली ये एक लिहाज से लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ी को मनफी चीज़ है, ये असल में मुस्बत चीज़ है, क्योंकि जब बाहर से आप कम्पीट करते हैं और बाहर जाके आपने स्पेशलाइज फ़र्ज़ करें करना होता है या बाहर जाके नौकरी लेनी होती है, कुछ भी करना होता है, तो वो ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं 5 ईयर डिग्री को। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो 4 ईयर्स में करा रहा था, तो अब हमने भी ये चीज़ को देखते हुए, अब इसमें स्टूडेंट्स का प्रेशर था, इसमें बोर्ड्स का प्रेशर था, इसमें इंटरनेशनली कोई था जी कि हम एक्सेप्ट ही तब करेंगे जब 5 ईयर का होगा, इक्विवेलेंसी का इशू था, तो हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। तो ये एक लिहाज से अच्छी चीज़ है, ये एक लिहाज से अच्छी चीज़ है। जाहिर है जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं उनको शायद ये बात पसंद ना आए कि जी 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और ये तो देखिए ना कि आप आज से अगर कोई 100 साल पहले चले जाएं तो यही था कि जी वो शायद 20-22 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बन जाता था, पीएचडी डॉक्टर। ठीक है, तो वो जैसे जैसे अब आप आए तो मेरे ख्याल में एक पीएचडी करने के लिए आपको अगर आप बीच में काम बिल्कुल भी ना करें, सिर्फ पढ़ते ही रहें, तो भी मेरे ख्याल में 35 साल से कम उम्र में आप, जो कि गलत है, आपको काम करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। सो बात यही है कि इस पे ना एक बहुत सारे सवालिया निशान लोग उठाते हैं कि जी ये एजुकेशन जो है उसको कमाई का जरिया बना दिया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साल लगवाए जा रहे हैं। अब हम उस डिबेट में नहीं जाते, बुनियादी बात जो है वो यही है कि जब एक तो बाहर की इक्वलेंसी, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि शायद उनको प्रैक्टिस करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। देखें एक जो बीडीएस डॉक्टर निकलता भी है वो कौन सा कोई पहले दिन अपना कोई क्लिनिक बना लेता है, उसको अप्रेंटिसशिप ही करनी पड़ती है ना किसी के साथ। अच्छा वही अगर ये उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है अंडर सुपरविजन तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। देखिए क्योंकि आप जब किसी को एक दफ़ा डिग्री दे देते हैं ना और फिर वो जब कहीं अप्रेंटिस लगता है, ये मेरे तो एक्सपीरियंस है कि फिर उसमें वो डॉक्टर जो है वो जाहिर है जिसके पास वो गया है मेजर चीज़ें वो खुद कर रहा है, लेकिन वो और ये साथ खड़े होकर देख रहा है, लेकिन माइनर चीज़ें उनको दे दी जाती हैं। ठीक है, और कई दफ़ा फिर डॉक्टर सुपरवाइज भी नहीं करता, उसको ये होता है कि यार डिग्री तो उसके पास है और इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। लेकिन फिर वही बात है कि पेशेंट का ट्रस्ट, पेशेंट को भी पता है कि ये नया लड़का है या लड़की है व्हाटएवर, तो वो सारे मामलात जो है ना, मतलब पेशेंट कई दफ़ा घबराते हैं लेकिन बताते नहीं है कि जी वी आर नॉट कंफर्टेबल, कुछ कह भी देते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं आप ही करें, हम नए से नहीं करवाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जितनी आपकी जो आपका स्टैंडर्ड है वो बाहर वालों के स्टैंडर्ड के करीब आ जाएगा तो पेशेंट एट ईज हो जाएगा। सर बिल्कुल एट ईज है। दूसरा सर ये चले हम तो बीटीएस की बात कर रहे हैं, ये अक्रॉस ऑल मेडिकल साइंसेज जो हैं, ख़ासतौर पे सर्जरी जो है उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने एक बड़ा अच्छा सा नुक्ता छेड़ दिया, वो ये कि कुछ लोग सीधी पीएचडी कर लेते हैं, ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है बड़ा। मैं तो ख्याल में सीधा मास्टर्स भी बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है कि यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती हैं कि यार बीए एमबीए, बीबीए एमबीए, मतलब जो मेरा तो सर इसके अंदर इल्म जो है वो ये कहता है कि आपने बैचलर्स किया और फिर आप उसी फील्ड में वर्क फोर्स में घुस गए, उस वर्क फोर्स में आपने तब तक एक्सेल किया जब तक आपकी डिग्री आपको अलाउ करती है, और बाकी जो एडिशनल जो एडवांस चीज़ें हैं जो जब तक आपने उन पर पहुंचना है तो आपको उसके लिए मज़ीद पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसलिए आप फिर मास्टर्स के लिए ऑप्ट कर लेते हैं, आप मास्टर्स कर लेते हैं। अमूमन तो रूल ये होता है कि बैचलर्स तो आपको शायद आपके पेरेंट्स कराते हैं पर मास्टर्स आप खुद कर लेते हैं। यहाँ पे ये कि जी बच्चा मास्टर्स करके निकलेगा ना तो फिर बेहतर नौकरी लगेगी उसमें, और उसमें अगर आप परसेंटेज वाइज लगा लें कि तनख्वाह में कितना को फ़र्क होता है, उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सो मास्टर्स भी बड़ा सोच समझ के करना था। ये तो हम पीएचडी की बात कर रहे हैं कि यार एक शख्स जो है जिसने मास्टर्स करते ही वो पीएचडी प्रोग्राम में दाखिल हो गया कि यार अब इसके अंदर मैं पीएचडी कर लूँगा। सर पीएचडी एक डॉक्टरेट होता है, अब उसको आपने इस तरह बना लिया है कि यार मैं बस
कर सकता हूँ क्योंकि मैं बस यहाँ पे ऑफर हो रहा है। तो ये आप प्रोड्यूस जिस किस्म के PhDs करेंगे वो फिर एक कैलिबर डिफरेंट हो जाएगा उसके अंदर। सिमिलरली डेंटिस्ट्री के अंदर अगर आप चले जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है सर कि आप अपनी डिग्री करके एटलीस्ट कुछ देर जो है अपना हाथ सेट कर लें। उसके बाद सर इस फील्ड में इतने पैसे हैं कि आप एक दफ़ा अच्छे हो जाएं, अब अपना कॉन्फिडेंस आ, फिर आप क्लिनिक खोलें, फिर आप अच्छे क्लिनिक में आप एक लेदर डॉक्टर बन जाएं। ये तो फिर आपकी अपनी अपनी दौड़ है। तो ये तो एक इंतज़ामी मामला है ना जिनको चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने जो उसका जिक्र किया ना कि बैचलर्स और मास्टर के दरमियान में वक्फे का, अब तो अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि जिन बच्चों ने बैचलर्स करना है लॉ में, वो बैचलर्स करने से पहले 1, 2, 3 साल पैरालीगल में इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। तो मास्टर्स तो छोड़ ही दें, वो बैचलर्स से पहले 3-3 साल काम कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये हाथ साफ करने वाली बात जो है, पाकिस्तान में इसमें बहुत पैसा है, BDS में आप आराम से अपना वो करें। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो आपको बहुत अच्छा इसलिए होना चाहिए पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बाहर क्या होता है कि आपको पता है कि आप लायबल हो जाते हैं अगर आप कुछ गलत कर दें, इंश्योरेंसेज आपको सू कर देती हैं, आपके बड़े मसले हो जाते हैं। पाकिस्तान में इस तरह का कुछ नहीं है। सो पाकिस्तान में अगर आप मेडिकल मैल प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली, पाकिस्तान में किसी पेशेंट का कुछ नुकसान हो भी जाएगा तो बस उसका नुकसान हो जाएगा, उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बाहर के पाकिस्तानी डेंटल काम करवाने पाकिस्तान बहुत आते हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका वगैरह में बहुत सारे प्रोसीजर्स डॉक्टर्स डर के नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि अगर गलत हो गया, कुछ गलत छिड़ गया तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस को। सो यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। तो अगेन इसमें बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी बात है जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास वैसे ही बहुत कम डॉक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक फील्ड ऐसी है जिसमें सैचुरेशन भी नहीं होगी। जितने आ रहे हैं मतलब वैसे भी कम ऑप्ट करते हैं रादर देन जो कन्वेंशनल आपकी जो मेजर मेडिकल फील्ड्स हैं। बट डेंटिस्ट्री ऑब्वियसली एक ऐसी चीज़ है जिसकी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे होना चाहिए। बाकी उसको अगर गवर्नमेंट फोकस्ड है, हमें तो इस चीज़ में खुशी होती है। गवर्नमेंट की नज़र एक चीज़ के ऊपर है कि वो कह रहे हैं यार कि हम दुनिया के साथ कम्पीट करें तो उनकी इक्विवेलेंसी जो है वो सेम होगी। बहरहाल सर वक्त ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया देखने का। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।